अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x+1 प्लस √x/dx। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये नीचे अंडर रूट में आ गया। कब हमें अच्छा लगता है जब ये नीचे अंडर रूट में नहीं होगा, तो अपना मकसद ये है कि इसको मैं खत्म करूं। तो खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा इसको रेशनलाइज कर दो, है ना। क्या करते हो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x+1 प्लस √x। अच्छा, अब मुझे इसको रेशनलाइज करना है, तो मैं कैसे करूं, जो भी ये वैल्यू दिखाई दे रहा है प्लस, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा √x+1 माइनस √x बाई √x+1 माइनस √x dx। तो अब क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 माइनस √x बाई ये क्या होगा a प्लस बी। ऐसा दिख रहा है क्या, ये a और ये b, a और b, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, √x+1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर लिख दूं। हाँ, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा √x+1 माइनस √x बाई ये रूट है, ये स्क्वायर है, हट जाएगा, बचेगा x+1 माइनस x, ये कैंसिल, और ये नीचे क्या बच जाएगा 1। मतलब बचा क्या हमारे पास, सिंपल सी बात, इंटीग्रेशन √x+1 और माइनस √x dx, है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ये करेंगे, अच्छा ये प्लस माइनस बीच में आया तो दोनों को अलग अलग कर दें। मतलब मैं इसको लिख दूं क्या, √x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन √x dx। और जैसे ही लीनियर दिखाई दिया, क्या यूज करूंगा मैं, रूट का मतलब पावर 1/, मैं सीधे लिख दूं क्या, पावर 1/2 ऐसा लिख दूं, और ये भी तो 1/2 ही है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x का पावर n dx, फॉर्मूला बताना n+1/n+1। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो x लीनियर है ना, मल्टीपल कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल लिख दो x+1 का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस x का पावर n है, तो x का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, है ना। प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो x+1 का पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस ए भी 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करेगा तो क्या होगा 2/3, x+1 का पावर 3/2, ये भी रिवर्स करेगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। चाहो तो 2/3 कॉमन ले सकते हो तुम, समझ गए। तो ऐसा क्या करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और फिर बताना क्या आ रहा है, इसका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर ये बताओ। क्वेश्चन है 1/√2x+3 n प्लस √2x माइनस 3 dx। तो तुम इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, सेम है, रेशनलाइज करना, फिर उसके बाद से सॉल्व कर लेना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका देख रहे हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x बाई 2x प्लस 1, और इसका कुछ पावर है स्क्वायर 2 dx। अब इसको सॉल्व करना, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, कोई आइडिया बताओ कैसे करूं मैं। अब मुझे क्या, इसको देख के क्या बुरा लगेगा कि ये 2x प्लस 1 अच्छा नहीं लगेगा, अगर ये नहीं रहता, केवल ये वाला रहता तो कितना मजा आता, नहीं। सो बस वही सोचना है कि क्या करेंगे तुम्हें मजा आता। तो 2x प्लस 1 है, अगर मैं कुछ भी करके यहाँ पे 1 ला दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन, अच्छा मतलब जिससे मुझे अच्छा लग रहा है वो ला दो, क्या ही करना है। चलो, तो 2x है, मुझे 1 मिल जाता तो मजा आता ना, मैं 1 जोड़ दिया, लेकिन 1 जोड़ दिया तो 1 घटाना भी तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतनी मनमर्जी तो नहीं चलेगी। बाई क्या हो जाएगा बताना, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, मतलब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। नहीं, ऐसा लिख दूं, अच्छा चलो पहले ऐसे लिख दूं, माइनस, अच्छा ये इसको भी तो डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा -1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर
और फिर पूरे का dx करना है। अब क्या दिखेगा तुमको, ये 1, ये पूरी बात कैंसिल होगी इससे, और इसको मैं चाहूँ तो ऊपर भेज सकता हूँ, तो x प्लस वन का पावर माइनस टू। तो अब क्या होगा देखना, इसके बाद इंटीग्रेशन 1 बाई, अच्छा ये माइनस है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो 1/2x प्लस 1 dx है ना, ये तो कैंसिल हो गया था, केवल इतना बच गया था dx, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो गया 1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब इसमें बता देना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये ऊपर जाएगा फिर पावर -1 कर देंगे, 1/x का यूज करेंगे, 1/x है ना, याद है फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x बेस c है ना। तो बस इसको ऊपर इसको करना है, तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 1, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x का कुछ मल्टीपल भी तो है, तो x के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे नहीं, कर लेंगे, तो क्या होगा 1/2, x के जो मल्टीपल है उससे डिवाइड कर लो, फिर अच्छा इसको तो ऊपर ही लेके जाना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का पावर -2 dx, और ये तुम्हें पता है कैसे करना है ना, तो बताओ क्या करोगे, 1/2 log 2x प्लस 1 माइनस, अच्छा x का जो मल्टीपल है डिवाइड करो, फिर क्या करोगे 2x प्लस 1 का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 एंड प्लस c, मतलब ये हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस 1 माइनस, अच्छा ये -2 प्लस 1 इज द -1, ये -1 इंटू माइनस इज द प्लस, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर बच जाएगा 2x प्लस 1 का पावर -1 प्लस c, चाहो तो इसको नीचे भेज दो है ना, तो हो जाएगा 1/2, अच्छा मैं 1/2 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा log 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा नीचे जाएगा, ये इसको नीचे भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस c इज फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b dx, इसको सॉल्व करना है। अभी इस क्वेश्चन को देख के क्या डर लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, या क्या होता तो मजा आता, बस ये सब नहीं होते तो मजा आ जाता। अब ये सब हटाना है मुझको, जब भी रूट पे आ जाए नीचे तो इसका सबसे सिंपल तरीका है रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए जो भी ये साइन है इसका चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना किस चीज से करूंगा मैं मल्टीप्लाई, इसी पे लिख देता हूँ, इसको रेशनलाइज करना, मैं क्या करता हूँ ये लिख देता हूँ √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी बाई √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, ठीक है, dx। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 इंटू इतना करोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी बाई, ये कुछ दिखा a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा लिख दूं क्या मैं, x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, dx, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस और अंडर रूट x प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हटेगा क्या बच जाएगा बताना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बाई रूट स्क्वायर, हट गया बच गया एक्स प्लस ए माइनस ब्रैकेट में बच गया एक्स प्लस बी डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या दिखेगा तुम्हें, कुछ दिख रहा है, अरे बोलो तो, ये दिखेगा x प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स और x गया, क्या बचा अब बताओ, नीचे बच गया a माइनस बी, और a और b क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीजें कहाँ जाती है बाहर, तो a माइनस बी को क्या कर दो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी, बाहर भागा ये है ना, और अब क्या बच गया इंटीग्रेशन, क्या बचा ये अंडर रूट एक्स प्लस ए एन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इतना डी एक्स, ठीक है, तो देखो 1/a माइनस बी ऐसा कर लेते, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रेट करते दोनों को अलग अलग, तो इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट, अच्छा मैं अंडर रूट को हटा के 1/2 कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम, माइनस इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी का पावर 1/2 dx, अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है,
कौन सा फॉर्मूला बता दो? एक्स का पावर एन, नहीं तो एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन, सिंपल, माइनस आएगा ना। ये हो जाएगा क्या चीज, एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू प्लस वन, मैं सीधे लिख रहा हूँ थ्री बाई टू, बाई ये भी हो जाएगा थ्री बाई टू। अच्छा इसको भी थ्री बाई टू ही लिख देते हैं, वो उतना इसको लंबा चलेगा है ना। थ्री बाई टू, थ्री बाई टू रिवर्स करेगा, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री कॉमन ले लो तो ये बाहर आएगा, टू बाई थ्री कॉमन ले रहे हैं, दिख रहा है ना ये। चलो सो टू बाई थ्री में बाहर ले रहा हूँ, बच गया ए माइनस बी। यहाँ पे क्या बच जाएगा बताना, एक्स प्लस ए का पावर टू माइनस एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू एंड प्लस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को देख के क्या क्या मतलब अच्छा नहीं लगा, ये वाला ये बस ये अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू एक्स अच्छा नहीं रहेगा। तो अपना मकसद यही है, जो अच्छा नहीं लगे उसे भगा दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट समझ रहे हैं, गायब, खत्म। तो अपना काम ये है कि वन प्लस कॉस टू एक्स को हटा दे, तो ये ऐसे तो भागेगा नहीं भाई, इसका फॉर्मूला होगा। और वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, ये होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख लो, इंटीग्रेशन साइन एक्स अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा अब क्या लिखा था मैं बताओ, अंडर रूट में टू है, ऐसे लिख देता हूँ साइन एक्स, अंडर रूट में देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो रूट से कॉस कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा कॉस एक्स, और ये तो अंडर रूट टू बच ही जाएगा, बच जाएगा ना अंडर रूट टू डी एक्स। प्रॉब्लम है, साइन एक्स का साइन एक्स लिखा, अंडर रूट टू का अंडर रूट टू लिखा, और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स है तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, कॉस बचेगा, रूट टू कॉन्स्टेंट बाहर भाग जाएगा, भगा दो, रूट टू बाहर भागा, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब अगली प्रॉब्लम आ गई कि तो दो दो चीज मिल गई, अब इसको कैसे करें, तब इन दो को मुझे एक बनाना, एक करना है ना, फॉर्मूले जैसा बनाना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें एक चीज पता है, ये साइन एक्स कॉस एक्स कहीं तो आता है, याद है साइन टू एक्स, तो और साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टू से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं टू से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम एक ही बात। और इसको मैं क्या लिख दूंगा बताना, अच्छा एक रूट टू से इसको कैंसिल कर दें क्या, टू को, तो हो जाएगा वन बाई अंडर रूट टू इंटीग्रेशन टू साइन एक्स कॉस एक्स इच साइन टू एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब देखो वन बाई अंडर रूट टू बच गया, रहने दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स इच कॉस एक्स, इनफैक्ट माइनस कॉस एक्स, लेकिन भाई ये एक्स का मल्टीपल भी तो है, तो इसे डिवाइड करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे, तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा बाई प्लस सी, समझ रहे हो। इसका मतलब देखो माइनस टू इंटू रूट टू इज द वन बाई टू अंडर रूट टू कॉस टू एक्स प्लस सी इज फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, समझ गए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और बहुत सिंपल सा सवाल आ रहा है, वन प्लस कॉस एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे इसको। अब अपनी परेशानी क्या है, ये वन प्लस कॉस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, वन माइनस कॉस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो उसको भगा दो। भगाने का सिंपल तरीका है, क्या चीज, फॉर्मूला ही बता दो, साथ साथ इसको भी याद ही रख लेते हैं। वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, चलो वन माइनस कॉस एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अरे वैसे ही है, जैसे तुम बोलते थे वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स, या वन माइनस कॉस टू एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, है ना। अब चलो इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, लिख दो, इसको मैं लिख रहा हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बाई वन माइनस कॉस एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स। इसको देख के कुछ लग रहा है, ये कैंसिल, अच्छा कॉस बाई साइन,
इज कॉट, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। लेकिन कॉट देख के कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, कॉट को बदलना पड़ेगा किसमें, कोसेक स्क्वायर एक्स में, है ना। तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, और मुझे केवल कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फार्मूला बचपन का। तो अब बताओ क्या करूं मैं, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अलग अलग कर दूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स कर दो। अब बताओ क्या करें, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इज द माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स बाई टू, लेकिन ये एक्स का मल्टीपल भी तो है, एक्स का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, वन बाई टू, तो वन बाई टू से क्या करना है तुम्हें, डिवाइड, एंड माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स, और फिर क्या होएगा सी, ये वन बाई टू रिवर्स करेगा, ये टू पर जाएगा ना, तो ये जाएगा माइनस टू कॉट एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी इज आंसर, खत्म। समझ गए बात, चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन वन बाई वन माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अपनी प्रॉब्लम क्या है, ये वन माइनस साइन एक्स बाई टू, क्या कर सकता हूँ मैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँगा मैं एलिमिनेट, कभी ऐसा वन माइनस साइन एक्स हो और इस दो को मुझे एक बनाना हो, कुछ भी करके अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो क्या मस्त मजा आ जाता, और हम इसको ऐसा लिख लेते, है कि नहीं। तो अपना मकसद यहाँ पे भी वही होना चाहिए कि इसको कॉस स्क्वायर एक्स बनाना है। सवाल ये आ रहा है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, तो इसको ऐसे करते हैं, वन बाई वन माइनस साइन एक्स बाई टू है ना, ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन एक्स बाई टू से, वन प्लस साइन एक्स बाई टू से, है कि नहीं। और जैसे ऐसा किया तुम्हारे मन में एक बात चली कि वन से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये वन माइनस साइन एक्स बाई टू, वन प्लस साइन एक्स बाई टू, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और जैसे ये देखे कुछ अच्छा लगा, क्या लिख दें इसको बताओ, इसको लिख दूं वन प्लस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अच्छा अब क्या करेंगे, एक डिवाइड कर दो ना, सिंपल डिवाइड कर दो। हाँ अब देखना यहाँ पे इंटीग्रेशन, वन को इससे डिवाइड करो तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, अच्छा मैं सीधे यहाँ पे डी एक्स भी ले लेता हूँ, प्लस इसको भी तो डिवाइड करेंगे साइन एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अच्छा अब दिख रहा है वन बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो अब देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अच्छा इसको देखना, इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स बाई टू, और ये नीचे कॉस बच गया ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स बाई टू डी एक्स। अच्छा ऑप्शन अब लग रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला बताना tan एक्स, तो ये तो एक्स बाई टू है तो मुझे लिख देना चाहिए tan एक्स बाई टू, लेकिन भाई एक्स का मल्टीपल भी तो है टू, तो इसे क्या करोगे डिवाइड, प्लस इंटीग्रेशन tan एक्स सेक एक्स या सेक एक्स tan एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स इज सेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स बाई टू, भाई एक्स का मल्टीपल है तो उससे डिवाइड भी करना है, डिवाइड करोगे तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो टू tan एक्स बाई टू प्लस टू सेक एक्स बाई टू प्लस सी, इन दोनों में से चाहो तो तुम टू कॉमन ले सकते हो,
टू कॉमन ले लो, मन करे तो, नहीं तो यहाँ पर भी लिख छोड़ सकते हो, बट ठीक है, प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, खत्म।